दिन के उजाले में यह शहर की सबसे शांत इमारत थी। ऊंची छतें, कांच के शोकेस और उनके भीतर सभ्यताओं के सबसे अद्भुत अवशेष। यह था देवकांत म्यूजियम। दिन में यहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, स्टूडेंट्स नोट्स बनाते थे और गाइड इतिहास सुनाते थे। सब कुछ सलीके से रखा हुआ था, यहां तक कि समय भी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यह इमारत कुछ और बन जाती थी। रात 8 बजे आखिरी विजिटर बाहर निकलता, भारी दरवाजे बंद होते, लाइटें धीमी कर दी जातीं, और तब ड्यूटी शुरू होती थी। एक आदमी की। चौकीदार हरिहर, 65 साल का, 30 सालों से इसी म्यूजियम में। वह अक्सर कहा करता था, जो दिन में इतिहास के पन्नों तक सीमित रहता है, वो रात को जीवंत हो जाता है। कोई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। सबसे पहले अजीब घटनाएं तीसरे हॉल में शुरू हुईं। वहां रखा था एक प्राचीन मुखौटा, जिसकी आंखें कांच के पीछे भी जैसे देख रही हों। हर रात 11:07 पर सीसीटीवी में उस हॉल की फीड अपने आप ब्लैक हो जाती, और हरिहर अपनी टॉर्च लेकर वहां जाता। एक रात उसे आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई पत्थर की जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। वह शोकेस के पास पहुंचा। सब कुछ बंद था, मुखौटा वहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे दीवार की तरफ जा रहे थे। दूसरे हॉल में मध्यकालीन तलवारें रखी थीं। हर रात ठीक 12 बजे उनमें से एक तलवार हल्के से कांपती। कोई उसे छूता नहीं। फिर भी धातु के टकराने की आवाज गूंजती। हरिहर बस धीरे से कहता, ये चीजें युद्ध से आई हैं, शांति से नहीं। म्यूजियम का आखिरी हॉल कभी रात में नहीं खोला जाता था। वहां रखी थी ऐसी वस्तुएं जिनका इतिहास कभी पूरा दर्ज ही नहीं हुआ। एक टूटी मूर्ति, एक जला हुआ ग्रंथ, और एक पुराना शीशा जिसमें कोई भी अपना अक्स पूरा नहीं देख पाता। हरिहर की चेतावनी साफ थी, उस शीशे में देखना मत, वह देख लेता है। नई नौकरी पर आए गार्ड रोहन इन बातों पर हंस दिया। डर आदत बन जाता है, कहकर वह एक रात आखिरी हॉल की तरफ चला गया। सीसीटीवी बंद हो गया, लाइटें झपकने लगीं, और हरिहर ने सुना, हमें भी देखो। अगली सुबह रोहन की टोपी मिली, वॉकी टॉकी मिली। रोहन नहीं मिला। म्यूजियम खुला, विजिटर आए। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात का। उस शीशे में अब एक नया प्रतिबिंब था। और तब से हर रात दरवाजे बंद करने से पहले हरिहर बोर्ड पर लिख देता है, देखना मना है, छूना मना है, और रात में रुकना मना है। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वे याद रखती हैं कि कौन उन्हें देखता है।